पिछले साल ना इसी दिन 26 जनवरी को मैं अपने ग्रुप के साथ बैठा था, राइट? अपने दोस्तों के साथ बैठा था और हम ऐसे ही आलतू-फालतू के टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे, लाइक कौन-सी बंदी के साथ तू रिलेशनशिप में है, क्या चल रहा है? अब टिपिकल बॉयज़ टॉक, ठीक है? सो देयर वाज़ दिस फ्रेंड ऑफ माइन एंड ही वाज़ सेइंग कि भाई मैं वहाँ गया, मैंने उसके साथ सेक्स किया, मैं वहाँ गया, मैंने उसके साथ सेक्स किया, ये किया, वो किया। एंड आई वाज़ रियली बीइंग एडमायर्ड बाय हिम कि यार रियली में ये बंदा इतना फाड़ रहा है डेटिंग में। तो वो यही कहता था भाई कि मैं यहाँ गया, मैंने इसको पेला, उसको पेला, ठीक है? ऑल दैट। एंड उस दिन मैं जब घर आया ना, तो मैंने इस बारे में थोड़ा-सा एक मेडिटेशन किया। मैंने सोचा, ओके, सो मैं घर पे बैठा, मेडिटेशन कर रहा था, थोड़ी देर तक मेडिटेशन करने ही वाला था, आँखें थोड़ी बंद करी थी, थोड़ा कुछ इस चीज़ के बारे में सोच रहा था, तो मेरा मन किया कि मास्टरबेट करता हूँ, मेडिटेशन गया मार चुदा, ठीक है? मैंने अपना फ़ोन पकड़ा, फ़ोन खोला, उसको देखा और मास्टरबेट किया, ओके? उसके थोड़ी देर बाद फिर मुझे याद आई कि अरे मैं तो मेडिटेशन कर रहा था। और जब मेरे को ये बात आई कि मैं इसी चीज़ किसी टॉपिक के बारे में मेडिटेशन कर रहा था, तो मुझे दिमाग में एक सडन गिल्ट फ़ील हुआ कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ? एक मेरा ही एक दोस्त है, मेरे साथ ही पला-बड़ा है, मेरे साथ ही सेम स्कूल में गया है, उसके बाद चाहे वो डिफरेंट सिटी में चले गया हो, बट ही इज़ एक्चुअली हैविंग सेक्स इन रियल लाइफ़। और एक मैं हूँ, जो फ़ोन पे ये चीज़ें देख के मास्टरबेट कर रहा हूँ, अपना दिन गुज़ार रहा हूँ। और ये रियलाइज़ेशन बड़ा डीप था, आई डोंट नो तुम्हें ये समझ में आएगा, नहीं आएगा, आई डोंट नो तुम इससे रियलाइज़ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, बट फॉर मी इट वाज़ वेरी डीप कि तुम्हारा ही एक साथ का दोस्त, जिसके साथ तुम पले-बड़े हो, जिसके साथ तुमने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया एंड ही इज़ हैविंग सेक्स विथ मल्टीपल गर्ल्स, लाइक ही इज़ फाड़ू ऑन हिज डेटिंग लाइफ, बट यू कैन नॉट हैव इवन सेक्स विथ अ गर्ल। You go with girls, you know girls, you date girls, but you are not having sex. एंड आज मैं तुम्हें इस वीडियो में इसी के बारे में बताऊंगा कि इस 1 साल के मेरे टाइम पीरियड में क्या-क्या मेरी लाइफ में चेंजेस आए हैं बाय नो फैप। ओके? सो इफ यू आर रेडी टू वॉच गाइस, लेट्स गो। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट एनर्जीज़, ओके? तुम में से कितने लोगों ने एनर्जीज़ वर्ड सुना है? गुड एनर्जीज़, बैड एनर्जीज़। आई एम अ स्ट्रांग बिलीवर ऑफ एनर्जी, ओके? अच्छी एनर्जीज़ और बुरी एनर्जीज़ रियलिटी में होती हैं एंड आई बिलीव ऑन इट। हो सकता है तुम्हें ये कोई डिज्नीलैंड जैसी बात लगे, बट आई बिलीव ऑन इट। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि यू आर लाइक तुम्हारा दिन भर का मूड बहुत ही खराब है, ठीक है? तुमने दिन भर तुम्हारा मूड खराब है, यू आर सैड, और या फिर तुम्हारा कोई भी मूड ही नहीं है। यू आर नॉट इवन हैप्पी, यू आर नॉट इवन सैड, यू आर जस्ट यू, यू आर नॉट इवन थिंकिंग एनीथिंग एंड सडनली तुम थोड़ी देर किसी नए एक तुम जा रहे हो और तुम्हें सडनली से एक आदमी मिलता है, उससे तुम 5 मिनट बात करते हो, सडनली यू आर लाइक तुम्हारा मूड एकदम से बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ऐसा हुआ है कभी तुम या फिर तुम किसी के साथ कॉल पे हो एंड दिस दैट पर्सन इज़ हाँ, हाँ, उआसी ले रहा है। 3-4 बार उआसी लेता है और नींद आने की एक्टिंग करता है, थोड़ी देर बाद तुम्हें भी नींद आ जाती है। Do you know what is it? These are called energies. If you are a person who is very energetic, तो तुम्हें 100 की भीड़ में भी अलग से छाँट लिया जा सकता है। Have you ever felt like this? You are in a room with crowded people, like पूरा भरा हुआ है, वहाँ तुम्हारे दोस्त हैं, लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, and a guy enters, and जैसे ही वो एंटर करता है, सडनली हर किसी का अटेंशन उस पे जाता है। चाहे वो तुम्हारे पीछे से गुजरे, यू आर नॉट इवन लुकिंग एट हिम, तुम्हें पता भी नहीं था वो पीछे से गुजरा, बट यू आर लाइक तुम ऐसे घूम के देखते हो, यू डोंट इवन नो हिम, लाइक एवरीबॉडी इज अट्रैक्टेड टू हिम, लाइक ही इज अ मैग्नेट, ही इज अट्रैक्टिंग एवरीबॉडी लाइक अ मैग्नेट। व्हाट इज इट? व्हाट इज इट? थिंक अबाउट इट। तुमने ऑरा 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 वर्ड सुना होगा, ऑरा 9999 प्लस, ऑरा माइनस 9999 सुना, व्हाट इज इट? व्हाट इज इट? टुडे आई विल टेल यू द रियल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑरा, व्हाट रियल ऑरा इज। You know, some people are like magnet. You are naturally drawn to them. तुम न चाहते हुए भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते। व्हाट इज इट? हाँ, लुक्स एक सर्टेन रोल प्ले करते हैं, हाँ, स्टेटस एक सर्टेन रोल प्ले करता है, मनी एक सर्टेन रोल प्ले करता है, बट आफ्टर दैट व्हाट इज इट? दिस इज कॉल्ड एनर्जी। यू नो व्हेन यू मास्टरबेट अ लॉट, ऑफ कोर्स अगर तू लड़का है तो ऐसा नहीं हुआ होगा कि तूने कल ही एक इन्वेंशन हुआ होगा तेरी बॉडी में कि अरे आज तो मैंने मास्टरबेट किया और मेरी बॉडी में ऐसा फील हुआ। ऐसा नहीं हुआ होगा। तो ये वीडियो देख रहा है तो तुझे बहुत टाइम से लत होगी। आई नो दिस, आई कैन रिलेट विथ यू, बट हमेशा ऐसा होता है, हम मास्टरबेट करते हैं, उसके बाद हमारे दिमाग में सेंस ऑफ गिल्ट आता है कि छी क्या कर दिया ये मैंने, क्यों कर रहा हूँ मैं ये? एक मोमेंट के लिए बड़ा ही मस्त लगता है,
हेवन लगता है, पैराडाइज़ लगता है। उसके बाद एक गिल्ट फ़ील होती है। होता है ना? झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ मैं। मेरे साथ तो हुआ है तो तुम्हारे साथ भी होता होगा। यू नो दिस गिल्ट बिल्ड्स अ बैड एनर्जी इन अस। आई डोंट नो तुम इस बात पे बिलीव करो या नहीं करो कि तुम मास्टरबेट नहीं करो तो यू बिकम लाइक अ मैग्नेट। आई डोंट नो यू बिलीव ऑन इट और नॉट, बट आई बिलीव ऑन इट। आई कैन फील इट। आई डोंट नो व्हाट इज़ इट। इट्स एन एनर्जी। आई डोंट नो तुम इस पे बिलीव करो या ना करो एंड आई डोंट गिव अ फ्लाइंग फक इफ यू डोंट बिलीव ऑन इट। इट्स अ रियल थिंग। मैंने फील किया है ये। और हमारे वेदों पुराणों में बहुत बहुत अच्छे से लिखा है इस चीज के बारे में। ठीक है, अगर तुम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ो, तुम अपने कोई से भी ग्रंथ पढ़ो, इसमें बहुत अच्छे से लिखा है इस चीज के बारे में। इसे ब्रह्मचर्य कहते हैं हिंदी में। यू बिकम लाइक अ फकिंग मैग्नेट एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस ब्रो, आई हैव एक्सपीरियंस दिस। ऐसा मत सोचना कि मैं यहाँ पे आया हूँ कैमरे के सामने, मैं कोई भी एक टॉपिक उठाया और चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिख के बोल रहा हूँ। आई डोंट गिव अ फ्लाइंग फक अबाउट चैट जीपीटी। मैंने आज तक नहीं लिखी उस स्क्रिप्ट। मैं क्यों लिखूं? ऐसा मत सोचना मैं तुम्हारे साथ बकचोदी करने के लिए आया हूँ और तुम्हारा 15-20 मिनट यहाँ बकचोदी करके चले जाऊँगा। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस दे सकूँ। एंड आई डोंट लाई। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ कभी। इस बात को भरोसा करो। इस बात पे तुम भरोसा करो। जब तुम अपने स्पर्म को बहुत ज़्यादा बचा के रखते हो, ठीक है? सो एक तुम्हारे अंदर, पता है, मेन प्रॉब्लम होती है पॉर्न। मेन प्रॉब्लम इज़ पॉर्न। तुम अपने फ़ोन के थ्रू यू आर वॉचिंग पीपल हैविंग सेक्स थ्रू योर फ़ोन, और वो अदर पीपल हैं, वो अलग लोग हैं। योर एंड व्हेन यू इजैकुलेट ना, जब तुम गिराते हो, तुम्हारे माइंड को नहीं पता होता है कि क्या इसने बंदे ने एक्चुअली में सेक्स किया है या ये सिर्फ़ अपने बिस्तर के अंदर ये करके गिरा दिया। दैट योर माइंड डज़न्ट नो दैट। तो तुम्हारी जो बॉडी की एक्चुअल नीड है टू अट्रैक्ट अ गुड पार्टनर, टू अट्रैक्ट अ ब्यूटीफुल पार्टनर टू हैव सेक्स विद, क्योंकि यू आर बायोलॉजिकली मेड लाइक दिस। तुम बायोलॉजिकली ऐसे बने हो, बट बीच में जो ये पॉर्न का बैरियर लग जा रहा है, इस वजह से तुम यहाँ फंस गए हो। इसको जब तुम हटाओगे तभी तुम इसमें आगे बढ़ पाओगे। तुम इसको समझ रहे हो? दूसरी दिक्कत पता है क्या होती है? तुम एक्चुअली में जो बायोलॉजिकली तुम्हारी बॉडी में एक ड्राइव होती है, एक हार्मोनल ब्लास्ट होता है टू हैव सेक्स, वो खत्म कर देते हो तुम। हमें इतने सालों से ऐसी आदत लगी है, कॉज हमें एक सेकंड ऑप्शन मिल चुका है। वी आर लाइक कि हम क्यों अट्रैक्ट करें भाई? हम क्यों पटाएं लड़की? हमारे पास तो फोन है, लेट्स ओपन क्रोम, लेट्स ओपन इनकॉग्निटो मोड एंड बूम। तुम्हारे दिमाग के अंदर तो ये भरा है ना, मेरे दिमाग के अंदर भी यही भरा था। आई एम नॉट, मैं कोई दूध का दूल्हा नहीं हूँ। मेरी जो एक्चुअल ड्राइव थी वो खत्म हो गई थी। तुमने कभी ये फील किया है? और तुम डेली पॉर्न देखते हो, किसी दिन ऐसा होगा तुम्हारे फ़ोन में पॉर्न नहीं मिलेगी तुम्हें। तुम्हारे फ़ोन का नेट खत्म हो गया। यू कैन नॉट एक्सेस पॉर्न। तुम उस दिन मास्टरबेट ही नहीं कर पाओगे। तुम आधा घंटा हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा, तुम लगे हो, बट यू आर नॉट इजैकुलेटिंग। ऐसा होता है ना? ये पॉर्न की वज़ह से होता है ब्रो, पॉर्न की वज़ह से। तो बहुत बड़ी दिक्कत है एंड दिस इज़ अ वेरी ह्यूज इश्यू, वेरी, वेरी, वेरी ह्यूज इश्यू। अगर तुम लड़के हो एंड तुम्हारी बॉडी में लिटिल बिट ऑफ टेस्टोस्टेरोन भी है, तो तब भी तुम इस बात को समझ पा रहे होगे कि कितना बड़ा इश्यू है। तुम एक्चुअली में जो तुम्हारी ड्राइव है, नेचुरली बायोलॉजिकली जो तुम्हारी ड्राइव है टू हैव सेक्स, वो खत्म करते जा रहे हो। तुम्हारे पास एक थर्ड रीजन है, तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, और ये चीज गलत है। ये चीज बहुत गलत है। तुम्हें क्यों डेटिंग वीडियोस देखने की जरूरत पड़ रही है? क्यों? सोचो इस बात को, एक बार अपने दिमाग में सोचो। क्यों तुम्हें यूट्यूब पे जाके सर्च करना पड़ रहा है कि साइंस द गर्ल इज अट्रैक्टेड टू मी, हाउ टू मेक अ गर्ल फॉल इन लव विथ मी, हाउ टू बिकम बैड बॉय, ऑल दिस व्हाई? क्यों? क्या तेरे पापा के पापा के पापा इन लोगों ने भी अपनी जवानी में किसी लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए या टू हैव सेक्स ये वीडियो देखी होंगी? आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ। उस टाइम पे तो फोन भी नहीं हुआ करता था, क्योंकि पता है
उनकी बॉडी में नेचुरल ड्राइव होती थी, एक हार्मोनल स्पाइक होता था व्हेन दे सी अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो वो सब चीज़ें करते थे जो नेचुरली इंसान करता है टू अट्रैक्ट दैट पर्सन। आई होप तुम समझ रहे होगे जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों देखनी पड़ रही है तुम्हें इतनी सारी वीडियो यूट्यूब पे? जस्ट टू अट्रैक्ट अ गर्ल? इट्स नॉट अ बिग डील डूड, इट्स नॉट अ बिग डील। व्हाई? थर्ड प्रॉब्लम इज मेंटल क्लियरिटी। नाउ व्हाट आई मीन बाय मेंटल क्लियरिटी, मैंने जब पॉर्न देखना बंद किया था, एक दिन मैं वॉक पे गया था अपने घर से थोड़ा सा दूर। व्हाइल आई वाज वॉकिंग, मैं रोड पे देख रहा था कि पेड़ हैं, पत्तियां हैं, लोग हैं, पत्थर है। तुम्हें सुनने में बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा कि भाई इसमें क्या बड़ी बात है, तो हम भी देखते हैं रोज चलते हुए। मैं एक्चुअली में देख रहा था उसे, मैं एक्चुअली में फील कर रहा था उस चीज को, मैं एक्चुअली में अलाइव फील कर रहा था। व्हाइल आई वाज वॉकिंग आई कुड सी जो लीव्स उस हवा से ऐसे 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 हिल रही थी, आई कुड सी दैट। मैं बचपन से लोगों को चलते हुए देखता आया हूँ, बट उस दिन जब मैं चल रहा था या आज जब मैं चलता हूँ, मुझे कोई बूढ़ा आदमी चलते हुए दिखता है तो मैं उसको देखता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं उस मोमेंट पे जीता हूँ। आई डोंट नो तुम इस बात को समझ पा रहे हो या नहीं, बट अब मैं जब कहीं भी जाता हूँ, किसी भी चीज को देखता हूँ, आई फील लाइक आई एम अलाइव। जब मैं पेड़ को देखता हूँ, जब मैं आसमान को देखता हूँ, जब मैं पानी को देखता हूँ, मुझे लगता है कि यार मैं जिंदा हूँ। आई कुड फील दैट। क्या तुम उसको फील कर पाते हो? नहीं कर पाते हो। पता है मैं क्या करता था? मैं बचपन से इतना ट्रैवल करा हुआ हूँ और मैं हमेशा जहाँ भी ट्रैवल करता था, मेरा एक ही काम होता था। मैं वहाँ ट्रैवल करता था, वहाँ ट्रैवल के लिए जाता था और जाते ही अपने दोस्तों को फ़ोन देता था और कहता था, "ले भाई मेरी फ़ोटो खींच।" हमारी फ़ोटो खींची जाती थी, फिर वो कहता था, "चल भाई अब घूमने।" मैं कहता था, "नहीं, अब घूमना क्यों है? फ़ोटो तो हमने खींच ली है, अब टाइम क्यों बर्बाद करें यार?" दिस वाज़ माय मेंटालिटी, फक्ड अप मेंटालिटी, फक्ड अप। नाउ अब मैं घूमने जाता हूँ ना, सो मैं फ़ील करता हूँ यार उस प्लेस को। मैं जब देखता हूँ पहाड़ को, पेड़ को, नदी को, पत्थर को, इंसानों को, मुझे लगता है कि मैं जिंदा हूँ। एंड ये पूरा का पूरा चेंज सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे मास्टरबेशन और पॉर्न देखने की आदत के छूटने की वज़ह से हुआ है। फोर्थ प्रॉब्लम, यू बिकम अ फक्ड अप सिग्मा बॉय। मैं भी बना हूँ। नाउ इसके लिए एक ही टर्म है, सिग्मा मैन। नाउ व्हाट डज़ इट मीन बाय सिग्मा मैन? सिग्मा मैन की तुम्हें मैं इन्फॉर्मेशन दूँ? इनसिक्योर्ड, चूतिया लड़का, जिससे लड़की नहीं पटती, जिससे लड़की से बात नहीं होती, फट्टू है वो। तो उसने अपनी इस बीमारी को एक नाम दे दिया कि आई एम अ सिग्मा बॉय, आई डोंट टॉक विद गर्ल्स, आई एम अल्फा, आई एम सिग्मा, आई एम समथिंग लाइक हू। रियली, रियली, पीपल फ्लेक्स दिस थिंग। लोग फ्लेक्स करते हैं इस चीज को। अब तो फिर भी बहुत कम हो गया है। 1-2 साल पहले जिस टाइम पे कोई पीक पे था सिग्मा मेल वाला ट्रेंड, ओह माय गॉड! आई वाज़ वन ऑफ देम। ऐसा मत सोचना मैं कोई दूध का दला था। अभी ठीक हुआ हूँ। पता है जब मैंने मास्टरबेशन छोड़ा, थोड़े टाइम बाद मुझे एक मेंटल क्लियरिटी आनी शुरू हुई और धीरे-धीरे मुझे सिग्मा मेल वाला पैटर्न जो था ना, वो मेरी लाइफ में ऑटोमैटिकली खत्म हो गया। आई बिकेम आई बिकेम कॉन्फिडेंट। मेरे दिमाग में वो उल्टे-सीधे डार्क थॉट्स नहीं आते थे। सो व्हेन आई एम सिटिंग विद अ गर्ल, तो मेरे दिमाग में ब्रेस्ट एंड वजाइनास फ्लोट नहीं होती थी। मैं उस मोमेंट पे एक्चुअली में प्रेज़ेंट पे जीता था। आई कुड हैव फन विद अ गर्ल। आई कुड रियली हैव फन विद अ गर्ल। आई डिडन्ट हैड एनी प्रॉब्लम। खेल रहा हूँ, बकचोदी कर रहा हूँ, लात घूँसे मार रहा हूँ, वो मार रही है। आई वाज़न्ट फीलिंग एनी डार्क एट दैट मोमेंट। मेरा एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ अपने अंदर। आई डोंट नो हाउ मेरी सोशल एंग्ज़ायटी खत्म हो गई। और ये तो पता है बहुत कम चीज़ें हैं। व्हेन यू स्टॉप मास्टरबेटिंग, व्हेन यू स्टॉप वाचिंग पोर्न, ब्रो योर लाइफ विल चेंज phenomenally. You you better believe on me. You better believe on me. पता है जिस मोमेंट से तुम पोर्न देखना और मास्टरबेशन करना छोड़ते हो, आई एम नॉट सेइंग तुम्हें 2 साल लगेंगे, आई एम नॉट सेइंग तुम्हें 1 साल लगेंगे। उसके नेक्स्ट मोमेंट से, उसके नेक्स्ट सेकंड से यू आर अ लिटिल बेटर। यू कैन फील दैट। एक डेडिकेशन लो आज कुत्ते की तरह। एक कॉपी लो, एक पेन लो और उस पे लिखो,
नो एमटीबीएन, मास्टरबेशन मत लिखना, क्योंकि तुम उसको फिर रूम में चिपका नहीं पाओगे, तुम्हारी फटेगी, कोई पढ़ लेगा तो क्या सोचेगा मेरे बारे में। एमटीबीएन लिख देना, किसी के समझ में नहीं आएगा। चिपका दो अपने रूम पे, देखो उसको डेली, स्टेयर इट। जब भी ड्राइव आती है मास्टरबेट करने की, स्टेयर इट। अबे अपने से कहो, क्या मैं इतना गया गुजरा हूँ? क्या मैं इतना गया गुजरा हूँ? एक जवान लड़का, मैं मास्टरबेट करूंगा? आई विल हैव नेचुरल सेक्स विद अ गर्ल इन अ रियल वर्ल्ड। सेक्स करूंगा मैं मास्टरबेशन क्यों करूं? इसी के लिए पाल पोस रहे हैं मेरे घर वाले। यू नो, यू आर नॉट अ मैन, यू नो, यू कैन नॉट फील लाइक अ मैन और तुम मास्टरबेशन पे डिपेंडेंट हो तो। एक पेन लो और उस पर लिख दो, आई विल नॉट मास्टरबेट, आई विल ओनली हैव सेक्स इन अ रियल वर्ल्ड विद अ रियल गर्ल। देखो उस चीज को रोज। दिस शुड बी योर मोटिवेशन। You know, the moment you will stop watching porn, the moment you will stop masturbating, your life will change, bro. Your life will change. सो गाइस, अगर तुम्हें सोशल एंजाइटी है और तुम्हें लोगों से बात करने में डर लगता है, तुम हिचकिचाते हो, शर्माते हो, लड़कियों के सामने में तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है, उसके लिए मैंने एक गाइड बनाया अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। जाओ, देखो, मजे से। तब तक के लिए मजे करो गाइस। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।